बॉलर्स ने देखो फाइनली थोड़ी सांस ली। ऐसा लगा कि भाई उनको थोड़ी सी पिच मिल गई है, क्योंकि अभी तक तो बॉलिंग मशीन बनते फिर रहे थे वो। अभी तक यही था कि भाई 200 200 हर मैच में बन रहे हैं, चेस भी हो रहे हैं। फाइनली एक ऐसा मैच आया कि जहाँ पे बॉलर्स को लगा कि थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं भाई। बैट एंड बॉल का कॉन्टेस्ट है, सिर्फ बैटिंग बैटिंग का कॉन्टेस्ट नहीं है। पर उसमें भी दिखा दिया भाई हमारे लड़के ने, ही इज़ रेडी, ही इज़ रेडी फॉर द बिग बिग लीग, बेसिकली ऐसा लग रहा है। और देखो भाई, आईपीएल तो है ही, हम आईपीएल की ही बात करना चाहते हैं, पर पीएसएल कंटेंट देना बंद ही नहीं कर रहे। क्या करें प्रथमेश? पीएसएल, देखो हम जितना भी आईपीएल की बात करना चाहे, पीएसएल कुछ ना कुछ नया नया कंटेंट देता रहता है। अब नया तगड़ा चला है स्पॉट फिक्सिंग कह रहा हूँ, वो तो मुंह से बॉल निकल ही टेम्पर। जाता है। पीएसएल की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, तो स्पॉट फिक्सिंग निकल जाता है मुंह से। बट देखो, अब बॉल टैंपरिंग की बात हो रही है, बॉल टैंपरिंग हुई, 5 रन उनको पेनल्टी भी लगी। और मानुष लाबुशा ने भी बोल रहे हैं कि भाई क्या क्या बोल रहे हैं। अब तुम बताओ, पाकिस्तान पीएसएल में क्या चल रहा है, पहले बात करते एक तो ये लाहौर कलंदर्स ने बॉल टेम्परिंग कर दी, हैं। यस। तो 5 रन मतलब क्यों क्यों करना है? एक तो वैसा है भी नहीं कि इनकी टीमें बहुत ज्यादा है, हाँ ऐसा भी है नहीं कि इनकी लीग बहुत ज्यादा टफ है, हाँ फिर भी इनको। और ये भी ऐसा भी नहीं है कि ये बाहर के देशों के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अपने ही देश में खेल रहे हैं। हाँ वो भी 2 ही स्टेडियम्स में खेल रहे हैं, हाँ। उसके बाद भी इनको बॉल टेम्परिंग करनी है। क्या करें? इनका मतलब जो खून में है वो तो इनके बाहर निकलता ही है कहीं ना कहीं से। कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शंस ले ले, फिर भी प्लेयर्स बदलते हैं पर एक्शंस इनके सेम ही रहते हैं। प्लेयर्स बदलते हैं, नियत नहीं बदलती भाई, ये कंट्री नहीं बदलती। बेसिकली शुरुआत हुई पिंक बॉल से, उन्होंने बॉल को पिंक बॉल रेड बॉल जो करना है वो कर लो। अब कर दिया है कि बेसिकली बॉल टैंपरिंग हो रही है। और मानुष लाबुशाने ने बोला कि भाई मैं कैप्टन हूँ वैसे तो, बट मैं टीम सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये पहली बार मेरे करियर में हो रहा है ऐसा। और मानुष लाबुशान को किसी ने बताया नहीं कि ये पाकिस्तान कैप्टन के साथ भी ऐसे ही होता है, कि वो कैप्टन होते हैं, वो सिर्फ नाम के कैप्टन होते हैं, टीम कोई और सेलेक्ट करता है, सिफारिशी प्लेयर्स कहीं और से आते हैं। सो मानुष रविशन, कम ऑन, लर्न लर्न। ऑजीज को बताया नहीं गया ये। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम उनको पता है नहीं। वैसे ऑस्ट्रेलिया को वो आदत है ना कि हाँ वहां पे पता है ना, ऑस्ट्रेलिया में मतलब जो भी पॉलिटिकल फिगर्स है उनके हाँ बाद आई थिंक फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे सबसे बड़ा पोजीशन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कैप्टन का। हाँ। तो मार्नस लाबुशेन उस टीम तो बड़ी बात हो गई, इनको तो यही नहीं पता कि किस तरह की बॉल से खेलेंगे। शुरुआत होती है वाइट बॉल से, खत्म होता है रेड बॉल से, बीच में बॉल का कलर चेंज हो जाता है। सो हु नोज। पर लेट्स लेट्स गो बैक भाई, आईपीएल की बात करते हैं। ये ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी ने 50 बनाई आते ही। उसने अपना पिछले सीजन में अनाउंस कर दिया था अपने आप को, 100 बनाया था हाथी, और इस बार 50 बनाई उसने। और मुझे पता है किसकी इनिंग और भी अच्छी लगी इसमें। आई रियली लाइक यशस्वी जायसवाल इनिंग्स, क्योंकि उसने यस। है ना, वो भी यंग है पर उसने थोड़ा बड़े भाई जैसा इनिंग खेली, बड़े भाई जैसी इनिंग खेली कि यार तू खेल ले चल। जब तक वैभव था क्रीज पे, अपने यशस्वी जायसवाल ने बहुत, जैसे कहते हैं, मैच्योरली इनिंग्स को हाँ बिल्ड किया। ऐसे नहीं कि वो मार रहा है तो मैं भी मार देता हूँ। हाँ और ज्यादा फर्क है नहीं उनके वैसे, मतलब हाँ। एटीट्यूड वाइज या एज वाइज भी ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों सेम ही एटीट्यूड से बैटिंग करते। हम्म। येट यशस्वी जायसवाल ने जो बोला कि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं हाँ टिक कर खेलूंगा, तुम हाँ। खेलो जो अपना गेम खेलना है वो तुम खेल लो। आई थिंक वो बिल्कुल मतलब कमेंडेबल, मतलब प्रेज तो करना बहुत। चाहिए यशस्वी जायसवाल को। बिल्कुल देखो, इंटरेस्टिंग था क्योंकि देखो जब इनकी इनकी कैप्टनसी डिसाइड हो रही थी आरआर की, तो उसमें यशस्वी का नाम नहीं आ रहा था, बिकॉज व्हेन दे आस्क्ड संगाकारा ऑल्सो कि आपने किस किस से बात की, तो उसमें रियान पराग और बाकी प्लेयर्स का नाम आए। उसमें इंटरेस्टिंगली यशस्वी की बात नहीं हुई कि हमने सबसे बात की। ही डिडंट मेंशन यशस्वी। तो अभी भी उसको थोड़ा यंग माना जा रहा है या फिर मैच्योर नहीं माना जा रहा है, बट जिस तरह के परफॉर्मेंसेस देता है टेस्ट क्रिकेट में, और अभी इसने दिखाया कि भाई यू डोंट हैव टू हिट बोथ बोथ एंड्स। और
बहुत ही बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस लगा मुझे, और उसके बाद भी काफ़ी देर तक खेला वो। बट देखो, कमबैक था, स्टैंड ऑफ था, कुछ भी कह लो, स्टैंड कमबैक था एक तरह से जडेजा का। जडेजा बना हो गए वो, बना का कमबैक था। और स्टैंड ऑफ बेसिकली था, या फिर संजू सैमसन थे वहाँ पे उस टीम में। दुबे नहीं चला, सैमसंग नहीं चला। हाँ। मुझे याद है सेम ऐसा ही मैच मुंबई के साथ हुआ था, हम्म, पंजाब के अगेंस्ट, हम्म, जो कल जेमी ओवरटन ने 43 रन्स मारे। हम्म, 2011 में हरभजन सिंह ने पीके बेस के सामने भी 50 मारी थी, आई गेस हम्म, 55 या 60 ऐसे कुछ रन्स बनाए थे। हम्म, पूरी एमआई बाकी 90 पे ऑल आउट हो गई थी, उसमें से 50 रन्स हरभजन सिंह के थे। हम्म। तो कल शायद जेमी ओवरटन को वो वाली फीलिंग आई होगी जो हरभजन ने फील की थी, कि यार मैं बॉलिंग भी करूं, मैं बैटिंग भी करूं। दुबे या फिर संजू सैमसंग हम्म, T20 वर्ल्ड कप में फॉर्म में दिखे थे, हम्म। पर आई डोंट नो कल क्या हुआ दोनों को ही। भाई एक था, इनको ये शायद लगा कि ये तो दो मैच हुए हैं, इससे पहले 3 मैच हुए हैं, उसमें 200-200 के रन बने आराम से, ऐसी फ्लैट सड़क नुमा पिच बनी है। तो उनको लगा कि वैसे ही होगी ये पिच। पिच कह रहे हैं कि थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, लग रही थी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट दैट्स द थिंग राइट, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है अपनी बैटिंग को, टेम्परेमेंट को। शिवम दुबे भी आया, उसने एक छक्का मारा, उसके बाद से उसने एक और मारने की कोशिश की, तो बैड टाइमिंग थी। अब या तो उनको लगा कि भाई वैसे ही खेलेंगे जैसे खेला जाता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर नहीं समझ आया, या फिर इट कुड बी अ वन ऑफ आल्सो। तो व्हाट डिड यू थिंक कि क्या फर्स्ट क्या मैच का प्रेशर भी हो सकता है। फर्स्ट मैच का प्रेशर भी हो सकता है। अब देखो, फर्स्ट मैच की बात की तो विल टॉक अबाउट अनदर टीम जिसकी हमने बात नहीं की है, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस फाइनली अपना पहला मैच जीत गई, कितने टाइम बाद? 12 साल बाद। 12 साल बाद। 12 12 साल बाद जीत गई है। मैं बताऊं क्या है, अब वो इस बार नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो पर 12 साल बाद जीते हैं, मैच जीते हैं। जब वो जीतते हैं तो वो ट्रॉफी तो नहीं जीतते हैं। इस पे ना एक मीम चल रहा है बहुत अच्छा, मतलब हम्म, बहुत वायरल हो रहा है। सो तीन तीन साल के आईपीएल ट्रॉफीज के जो साइड्स में कैप्टन खड़े रहते हैं। हम्म, तो 20 आई थिंक जब श्रेयस अय्यर कलकत्ता जीता था, उसके हम्म, साइड में हार्दिक पांड्या था, हम्म, ट्रॉफी के साइड में। हम्म, तो लास्ट ईयर रजत पाटीदार खड़ा था हार्दिक पांड्या के साइड में, इस साल हम्म। हार्दिक पांड्या के साइड में अजिंक्य रहाणे खड़ा है। तो जो जो हार्दिक पांड्या के साइड में खड़ा है वो मैं आईपीएल टाइटल जीतता है, ऐसा ये मीम बहुत वायरल हो रहा है। तो देख ओहो, देख देखते हैं, विल कम बैक टू इट, देखते हैं क्या होता है। बट अब देखने वाली बात है यार। देखो, अगला मैच है पंजाब किंग्स की, तुमने बात की पंजाब किंग्स का मैच है अब अगला जीटी के साथ, गुजरात टाइटंस के साथ उनका मैच है। देखो, मैंने पहले भी बोला है कि पंजाब किंग्स मेरे तो थोड़े आउटसाइड फेवरेट्स हैं, बट मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ इस तरह से कि एज इन लाइक आई थिंक दे विल विन। और गुजरात टाइटंस का का के अंदर एक मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो है जॉस बटलर अब। सो हाँ। जो पहले राजस्थान रॉयल्स में हुआ करता था। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इस मैच में, क्या स्टोरी लाइन्स होनी चाहिए, क्या लगेगा? वैसे मुल्लानपुर में मैच है, होम मैच है किंग्स इलेवन का। होम मैच है तो किंग्स इलेवन जीत जाएगी हम्म, होपफुली। हम्म, बट जीटी की एक्चुअली बॉलिंग अच्छी है, हम्म, रबाडा है, सिराज है, हम्म, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, राशिद खान हम्म, है। तो थोड़ा तो टफ जाएगा ये मैच, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब दोनों साइड से, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों की नेक टू नेक है। तो ऐसे प्रेडिक्शन करने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूं मैं अभी, दोनों में से कौन जीतेगा। यार मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, होम मैच है, किंग्स इलेवन जीतेंगे, मैं उनको इस बार कह भी रहा हूँ कि जीतेंगे। सो आई थिंक दैट्स गोना हैपन। श्रेयस अय्यर अपनी कैप्टनसी में, लास्ट ईयर यार उनकी टीम अच्छी है, बट ऐसे स्टैंड आउट प्लेयर्स बिल्कुल जो होते हैं ना, बिल्कुल जैसे मुंबई के हैं। हम्म। अब उनके नए नए प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है, प्रभ सिमरन हो गए और वो दूसरे हो गए। सो एज अ कलेक्टिव आई फील लाइक दे आर मोर बैलेंस्ड, और इससे लगता है जीटी ऑफ कोर्स इज अ टफ टीम, और उनके साथ अब जॉस बटलर तो है ही। तो या आई थिंक ही माइट हिट फॉर्म अगेन। काफ़ी टाइम से थोड़ा लो चल रहा है जॉस बटलर का, सो हु नोज। पर लेट्स सी क्या होता है, अब देखते हैं। विल कम बैक टू दिस, करेंगे वापस रिव्यू मैच का। एंड व्यूअर्स, अगर आपको पसंद आ रहे वीडियोस तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और
डेफिनेटली बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है हु इज गोना विन द नेक्स्ट मैच। एंड सबसे बढ़िया क्या लगा, डू यू वांट टू सी मोर कॉन्टेस्ट लाइक दिस कि भाई राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई का मैच था, आई मीन वन साइडेड था ये भी, बट उसमें आई थिंक चेन्नई ने थोड़ी पुअर बैटिंग की, बट इट बी बेटर टू सी मोर कॉन्टेस्ट। ठीक है, 2-3 हाई एंड हाई रन कॉन्टेस्ट रन बन गए, तो थोड़ा बैट एंड बॉल इक्वल हो तो थोड़ा मज़ा आए, अच्छी पिच बने। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन प्रथमेश। थैंक यू।